प्रजापिता और शंकर एक ही व्यक्तित्व है। पिता किसे कहा जाता है? पिता किसे कहा जाता है? क्या कर्म करता है जो पिता कहा जाता है? जो बीज बोता है उसे पिता कहा जाता है। यज्ञ के आदि में क्या था? पिता था। अभी भी जो ज्ञान का बीज बोता है, बाप की पहचान देता है, बाप की पहचान बाप के सिवाय वो दे नहीं सकता। तो ज्ञान का बीज डाला ना, हर एक में पड़ता है कि कोई ब्राह्मण में पड़ता है, कोई में नहीं पड़ता है, हर एक ब्राह्मण में पड़ता है। तो हर एक ब्राह्मण का प्रजापिता हुआ। ज्ञान का बीज डालने वाला पिता है। और फिर अंत में जब बच्चे होशियार हो जाएं, समझदार हो जाएं, तो उन बच्चों को वर्षा देने का काम बाप का है। तो वो प्रजापिता है। और शंकर किसे कहा जाता है? शंकर कहा जाता है मिक्स को। इसमें राम वाली आत्मा भी कार्य करती है, कृष्ण वाली आत्मा भी काम करती है, और शिव की आत्मा भी काम करती है। एक ही व्यक्तित्व में तीनों आत्माएं काम करती हैं, तो शंकर है। जब बाप की प्रत्यक्षता हो जाएगी तो तीनों आत्माएं रहेंगी। शिव तो आप समान बना के चला जाएगा, तो शंकर नहीं कहेंगे। फिर 500 करोड़ आत्माओं का भला करने वाला, जन्म देने वाला रहेगा या नहीं रहेगा? रहेगा। जब तक 500 करोड़ के अंदर ज्ञान का बीज नहीं पड़ा है, बाप की पहचान नहीं हुई है, तब तक बाप का पार्ट खलास नहीं हो सकता। प्रजापिता है, शंकर का पार्ट अलग है। इसलिए मुरली बोला सीधा सीधा नहीं समझाना चाहिए, ब्रह्मा द्वारा स्थापना, विष्णु द्वारा पालना, शंकर द्वारा विनाश, क्योंकि ये क्रम है ही नहीं। क्रम क्या है? पहले ब्रह्मा द्वारा स्थापना, फिर शंकर द्वारा पुरानी ब्राह्मण सृष्टि का विनाश, फिर नई सृष्टि विष्णु द्वारा पालना। तो शंकर अलग है और प्रजापिता अलग है। तो प्रजापिता और शंकर एक ही व्यक्तित्व है। तो फिर शास्त्रों में ऐसे क्यों दिखाते हैं कि प्रजापिता दक्ष प्रजापति ने शंकर जी को गालियां दी? शंकर जी को गालियां दी या शिव को गालियां दी? भगवान को गाली दी, खुद को भगवान समझ बैठा जब तमो प्रधान बना, या शंकर को गाली दी? खुद को भगवान समझ बैठा तो शिव को गाली दी।